दोस्तों, आखिर दिल की बात जुबान से निकल ही जाती है। आप कितना भी किसी दल के लिए कर लीजिए, किसी भी दल को, किसी भी नेता को आप अपना कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी सौंप दीजिए, आप अपना भविष्य, करियर, धर्म सब सौंप दीजिए, लेकिन उस नेता के अंदर आपके प्रति क्या जहर भरा हुआ है ये कभी ना कभी उसकी जुबान से निकल जाता। और कुछ ऐसा ही तेजस्वी यादव के साथ हुआ। तेजस्वी यादव ने एक बयान में असदुद्दीन ओवैसी को, एआईएमआईएम के नेता, एआईएमआईएम के कर्ता धर्ता सांसद, 5 बार के सांसद, संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित, भारत की बात, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारत की बात दुनिया भर में फैलाने वाले असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट कह दिया है। क्या कह दिया है? एक्सट्रीमिस्ट। गठबंधन में लेना तो दूर, गठबंधन करना तो दूर, तेजस्वी यादव को एक्सट्रीमिस्ट कह दिया तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को। ये हालात हो चले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो मुसलमान जो आरजेडी को अपनी नुमाइंदगी सौंपता है, वो मुसलमान जो आरजेडी में अपना भविष्य खोजता है, वो मुसलमान जो आरजेडी को बिहार में अपना सब कुछ समझता है, वो मुसलमान, उस मुसलमान को, उस मुस्लिम लीडर को तेजस्वी यादव एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। सवाल यह है, क्या यह बयान असदुद्दीन ओवैसी पर इंडिविजुअली दिया गया? और अगर दिया गया तो क्यों दिया गया? और अगर यह सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी पर दिया गया तो बाकी के मुसलमान जो है इस देश के, वो क्या हैं? फिर तेजस्वी यादव से सवाल होना चाहिए। आज इसी खबर पर पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये अशरफ हुसैन ने जो ट्वीट किया है तेजस्वी के बयान को कोट करते हुए, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देख लीजिए एक बार। क्या लिख रहे हैं अशरफ हुसैन? असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट कह दिया है। यानी 5 बार के सांसद, जो बात अभी मैं कह रहा था, यानी 5 बार के सांसद और संसद रत्न से सम्मानित व्यक्ति तेजस्वी यादव की नजर में चरमपंथी है। यह उन लोगों का भी अपमान है जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को चुन करके संसद भेजा। मुसलमानों का एक मुश्त वोट चाहिए, लेकिन कोई मुस्लिम लीडर भागीदारी की बात कर ले तो चरमपंथी हो गया। गजब का दौर चल रहा है। एक और ट्वीट पढ़ के बताता हूं और उसके बाद कुछ अपने तथ्य भी रखूंगा। मिस्टर कूल ने भी इसी पर ट्वीट किया है, लिखा है, तेजस्वी यादव को दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान चरमपंथी लगता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को आतंकवादी कहना पूरे देश के मुसलमानों को अपमानित करना है। यह न केवल तेजस्वी यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता बल्कि उनकी सोच की झलक देता है जो मुसलमानों को हमेशा शक की नजर से देखती आई है। ओवैसी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने संविधान की कस्में खा करके संसद में आवाज उठाई है, चाहे वो मुसलमान के हक की बात हो, दलितों की बात हो, या फिर देश के हर कमजोर तबके की बात हो। आतंकवादी कहना न सिर्फ गलत है बल्कि लोकतंत्र और सियासी तहजीब के खिलाफ भी है। तेजस्वी यादव भूल गए कि उनकी सियासत आज जिस मुकाम पर भी है उसमें मुसलमानों के वोटों के भरोसे ही अहम भूमिका रही है। लेकिन अब वही मुसलमान जब अपनी राजनीतिक पहचान और ओवैसी और मजलिस के जरिए, मजलिस मतलब एआईएमआईएम, मजलिस के जरिए जताने लगा तो अचानक उसे चरमपंथ लगने लगा। असल बात यह है कि मुसलमान अब किसी के रहमो करम पर नहीं रहना चाहता, वो अब अपना लीडर खुद चुनना चाहता है और यही बात पुरानी पार्टियों को चुभ रही है। और इसीलिए बिहार के मुसलमानों के लिए यह वक्त सोचने का है। सवाल ओवैसी का नहीं है, सवाल खुददारी का है, सवाल मजलिस मैदान में है। वहां वोट देना सिर्फ पार्टी को नहीं बल्कि अपनी पहचान और इज्जत को जिंदा रखने का सबूत है। यह बात लिखी जा रही है, ट्विटर पर लिटरली लिखी जा रही है। और यह बात नहीं भी हो, चलिए छोड़ दीजिए, क्या तेजस्वी यादव से इस तरीके की बयान की एक्सपेक्टेशन किसी भी मुसलमान ने, खास तौर पर बिहार के किसी भी मुसलमान ने की होगी क्या? और अगर यह बयान आता है तो इस बयान के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, चुनाव के बाद तो पता चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के आतंक की। जरा ये वीडियो देखिए आप। ये शाहपुर में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मंटू तिवारी हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हथियार से हमला किया है। यह उसी दौरान का वीडियो है जो आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त। ये देखिए किस तरीके से वहां पर हमला किया गया।
आरजेडी के कैंडिडेट पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया, गाली गलौज की, अभद्रता की। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये शाहपुर की तस्वीरें हैं। प्रियंका देशमुख लिख रही हैं कि शाहपुर में भजपिल्लों का आतंक। अभी अभी शाहपुर में राष्ट्रीय जनता दल विधायक मंटू तिवारी पर भाजपा वालों ने हथियार से हमला कर दिया। अभी तक एक पासवान समाज का लड़का और एक महादलित समाज का लड़का बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। चुनाव हारने की बौखलाहट में मोदी पूरी तरीके से पगला चुका। ये बात प्रियंका देशमुख ने लिखी है, जो मैंने आपको बताई। अच्छा, इस बीच तेजस्वी यादव का एक बयान भी सामने आया। बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर जिसमें मोदी जी ने अपनी ही रैली में, अपनी ही सभा में, अपने ही कार्यक्रम में महागठबंधन पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने कट्टा दिखा करके अपना चेहरा, अपना नाम जो है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए प्रस्तुत किया है। इसी पर तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने सवाल कर लिया। पत्रकारों ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया है, तो तेजस्वी यादव ने साफ एकदम करेक्ट शब्दों में एक बात कह दी कि क्या एनडीए के भीतर जो लोग, जो सहयोगी दल हैं, उनसे क्या मोदी जी कट्टा रख करके अपने मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान कराते हैं, प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान कराते हैं क्या? सुन लीजिए तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। तेजस्वी जी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं थे सर। जो साथ अरे भाई, तो कौन सी चौंकाने वाली बात है? आप सब लोग जानते हैं कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर एक सवाल और सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि बंदूक के नोक पर आपने सीएम घोषित कराया खुद को। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। राहुल हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। खैर, हमको इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी जनता के बीच जा रहे हैं मछली पकड़ने, तो कह रहे हैं क्रिकेट काम नहीं है। तो ये वीडियो दोस्तों ज्ञानेश्वर ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। इस बीच एक और तस्वीर नीतीश कुमार के राजनीतिक पतन की तस्वीर, जेडीयू के राजनीतिक ताबूत में आखिरी कील की। यह तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर जनता दल यूनाइटेड की एक तरीके से राजनीतिक अवसान का एक ऐसा कोलार्ज बन के निकला है इस चुनाव में, जिससे यह पता चलता है कि दरअसल नीतीश कुमार को चारों खाने चित्त करने की पृष्ठभूमि 2024 के लोकसभा चुनाव में ही लिख ली गई थी। इस तस्वीर में आपको 3 लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी की तरफ लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे है जेडीयू के नंबर 2 ललन सिंह। दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट। ललन सिंह जेडीयू के नंबर 2 केंद्र सरकार में मंत्री, नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद किसी दौर में हुआ करते थे। अब तो ललन सिंह भी नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी नहीं बता रहे कि नीतीश कुमार होंगे। यह हालत है। कहा जा रहा है कि ललन सिंह को खरीद लिया गया। बताया तो कुछ लोग कहने वाले ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ललन सिंह से वादा किया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कुछ लोग ये तस्वीर देख करके कह रहे हैं कि तस्वीर में प्रधानमंत्री, बिहार के भावी मुख्यमंत्री और भावी उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, दिलीप जायसवाल और उनके लिए। तो इस तस्वीर के इस तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन एक पहलू इस तस्वीर का और है, क्योंकि नीतीश कुमार का दिमाग आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। ऐसे ही नहीं, नीतीश कुमार को मोदी जी के पैरेलल विपक्ष का चेहरा माना जा रहा था। नीतीश कुमार में वो बात थी, और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार गायब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से, रोड शो से।
अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार गायब क्यों हैं? क्या नीतीश कुमार के जो दो हाथ एनडीए के साथ गठबंधन में हैं, उनके जो इनविजिबल दो हाथ हैं वो आरजेडी के साथ हैं क्या? क्योंकि लोग इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सीधी फाइट वाली सीटों पर प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। बिहार के राजनीतिक जानकार यह भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार दूसरा गेम खेल रहे हैं। जरा ये ट्वीट है, आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। रंजन सिंह ट्वीट लिखते हैं, कहते हैं नीतीश कुमार पीएम मोदी का रोड शो पटना में हो रहा था, नहीं गए। नीतीश कुमार का हर काम में एक बहुत बड़ा संदेश होता है, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। अपने भतीजा का स्वागत करने के लिए तैयार हैं चाचा। 60+ सीट पर चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे जहां सीधा भतीजे से मुकाबला है, और भतीजा वहां हर हाल में प्रचार करने जाएंगे। तर्क समझ रहे हो तो सिस्टम पॉलिटिक्स किंग नीतीश कुमार, ये बात कही। ललन सिंह को देखिए, आप उनका बयान सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। दरअसल ललन सिंह जेडीयू के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जरा ये बयान सुनिए। जब एक पत्रकार ने ललन सिंह से ये पूछा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो जवाब क्या दिया, ये देख लीजिए। की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। पिछली बार भी जदयू को कम सीट आई थी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने। प्रतीक पटेल ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया। इस बीच अमित शाह के एक बयान की धज्जियां उड़ा दी बिहार के एक युवा ने। अमित शाह अपने एक बयान में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार और उनके साथ मिलकर के सीतामढ़ी में 850 करोड़ का एक मंदिर बनवाया है। युवा पूछ रहा है कि मंदिर मस्जिद छोड़िए साहब, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, रोजगार की बात कब करोगे? नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कब करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग धंधे और रोजगार की बात कब करोगे? इस जरा बयान सुनिए आप। नीतीश कुमार जी के साथ मैंने सीतामढ़ी में 850 करोड़ के खर्चे से सीता मंदिर का भूमि पूजन किया है। जो भी भाषण कर रहा है मुद्दा की बात एक भी नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है, सीता मैया। अरे वो आपके धार्मिक काम थोड़े, आप विकास की बात कीजिए ना। युवा को क्या चाहिए, महिला को क्या परेशानी है, ये कभी देखने आएंगे? गुजरात जाएंगे तो फैक्ट्री की बात है, हम फैक्ट्री लगाएंगे। यहाँ पे आया तो एक भी बोला कि हम फैक्ट्री लगाएंगे। अब बात गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक व्यक्ति ने अंजना ओम कश्यप को कायदे से सबक सिखा दिया। अंजना ओम कश्यप ने दोस्तों कहा, मोदी जी के बयान को कोट करते हुए कि साफ तौर पर उनसे जुड़ा एक सवाल पूछा। अंजना ओम कश्यप को आईना दिखाते हुए कहा कि मोदी जी जब आए थे तो कह रहे थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और क्या क्या बेचा, पूरी लिस्ट खोल करके रख दी। अंजना ओम कश्यप का मुंह सिंघाड़े जैसा हो गया। देख लीजिए, सुनिए जरा। भाजपा से प्रवक्ता हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो वो बोले थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, यहाँ तक से BSNL बेच दिए। अब बचाए क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी है, उसके लिए जो है 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। सवाल है कोई? कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं, लोग हंसते हंसते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल डालो इस तालाब के पानी को, अब तो जो डूबने पे आ गए हो। अंजना ओम कश्यप की बात नहीं है। खेसारी लाल यादव आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी ने इंटरव्यू किया। चित्रा त्रिपाठी के आप सवाल सुनिएगा और उस पर छोटा सा हिस्सा सुनिएगा, ये 20-25 सेकंड का। चित्रा त्रिपाठी का सवाल देखिए। पत्रकार कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा लग रही है, और उस पर जिस तरीके से मजे हुए नेता की तरह आईना दिखाया है सम्राट चौधरी को, वो भी आप सुनिएगा, सुन लीजिए जरा। और सम्राट भैया मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, उनके नज़र में मैं नचनिया हो सकता हूँ, पर दुनिया को इंटरटेन किया है मैंने किसी का हत्या नहीं की है। उन पे 7 हत्या का आरोप है, मेरे ऊपर नहीं। उन्होंने कहा कि क्लीन चिट मिल गई है मुझे कोर्ट से। मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि बेवजह का मुद्दा बना रहा है विपक्ष इसको। अच्छा, क्लीन चिट मिल गई है उनको, हो सकता है। अब उतना कागजी कार्रवाई तो मैं नहीं जानता, और ना ही उनके जीवन के बारे में मुझे जानने का कभी। तो नचनिया कहते क्या बुरा? आप भी तो नचनिया वाला एक गाना है कि नचनिया के चक्कर में कन्या के भुलाई देला, उस पर तो आप खूब ठुमके लगा रहे हैं, और कोई आपको बोल दे नचनिया तो उसको दिल पे उठा के मुद्दा बना लेंगे चुनावी। वो एक हो सकता है वो गाना आपका देखे हो नचनिया वाला, इसलिए उनके मन में आ गया हो बोल नहीं। मेरे कहने का मतलब कि देखिए, नचनियों को इस लाइन में लाने वाला सबसे पहला पार्टी तो बीजेपी है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप कलाकार भी बोल सकते हैं। देखिए,
खुद बनेले वाला तो नचनिया पे गाना और दूसरे के देता तो नसीहत की कलाकार काहे नहीं तो कलाकार का गाना बना लेते कि मैं कलाकार हूँ टाइप में। नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गईलन। वो एक पत्नी का दर्द, एक पत्नी अपने पति से बोल रही है कि नचनिए का। दिल्ली दंगों को लेकर के टाइम्स नाउ पर एक डिबेट हो रही थी, वो वीडियो अभी आगे दिखाऊंगा। टाइम्स नाउ पर डिबेट हो रही थी। एंकर जानते हैं टाइम्स नाउ किसका चैनल है? एंकर ने कहा कि दिल्ली दंगे करवा करके भाजपा को क्या फायदा हुआ। मतलब भाजपा के लिए बैटिंग चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के एक अघोषित प्रवक्ता के द्वारा, यानी कि TV9 के, माफ कीजिएगा, टाइम्स नाउ के पत्रकार के द्वारा। जवाब जो आया उधर से वो आप सुनिएगा। क्या जवाब आया कि किस तरीके से भाजपा के नेता मंत्री बने बैठे हैं जो उस वक्त दंगा करवा रखे थे, जो गोली मारने का आदेश दे रहे थे। सुन लीजिए जरा छोटा सा हिस्सा। कि आपके पास अगर कुछ ऐसे सबूत हैं जो एजेंसीज के पास नहीं है तो जाके वॉलंटियर करके दे दीजिए, उसमें क्या, कोर्ट खुला है सबके लिए। अगर दिल्ली के अंदर दिल्ली राइट्स में किसी व्यक्ति ने खड़े होकर यह कहा कि गोली मारो ऑन कैमरा, उसके साथ में सीनियर पुलिस ऑफिशियल खड़ा है, तो उसका क्या हास्य होना चाहिए था? मैं बताऊं आपको हमारे देश में क्या हुआ। वो आज भाजपा का मंत्री है, ये हास्य हुआ उसका जिसने सड़क पे खड़े होकर बोला गोली मारो। और ये अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप चला लीजिए। वो व्यक्ति आज हमारे देश में भाजपा का मंत्री है। तो जब मैं कह रहा हूं कि ये दंगे भाजपा कराती है तो ये सच्ची बात है। अगर आज दिल्ली के अंदर ये राइट हो गया और एक व्यक्ति खड़े होकर वहां के पुलिस ऑफिशियल के सामने ये उकसा रहा है लोगों को, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? जो लोग दंगे में मारे गए उन लोगों से जाके पूछिए आप, और जिन लोगों ने दंगे कराए वो मंत्री बन के बैठे हैं आज। ओके, आरपी सिंह, योर रिस्पांस टू दैट। जिन्होंने दंगे कराए मंत्री बन गए आज। हालात यही नहीं है हिंदू मुसलमान के हालात दोस्तों बॉर्डर तक फैल चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश से एक वीडियो सामने आया है, जरा देखिए आप पहले। बांग्लादेशी है क्या? सच सच बताओ। हाँ, तो तुम क्यों अच्छा से पास बना के नहीं आते तुम लोग? NRC का है। हाँ, ये आपको हम बोल दे रहे सर ना, तो हम NRC का है, हमको जमा दिया है। पहली जो हम लोग का पास था तो वो नहीं था ना, तो बाद में हम लोग फिर से जमा दिया है। तुम हम लोग यहाँ का लड़का पुरुष खरीदने आते, तुम ऐसे दादागिरी मारने क्यों किया? किस लिए से किया? ऐसे तो कुछ भी नहीं किया सर। हाँ, ऐसे तो कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ बाहर से वो बोल रहे हैं भाईजान थोड़ा इस तरफ से आगे कर दीजिए और सामान लीजिए। वो बोला सामान लेगा, बोला हो जाएगा सामान लीजिए। और बाद में बीच में बोला इसको खाएगा, बोला खा लीजिए, सामान लेगा इतना बोल के चलो पास ऐसे से बना क्या उसका बिजनेस करो हमें चलो। देख रहे हैं, सुन लिया आपने, कह रहा है बांग्लादेशी है क्या तुम लोग को? NRC कहाँ है? अच्छे से पास बनवा कर क्यों नहीं आते? ये बात की जा रही। मुसलमानों को ये कह के, इस लड़के को ये कह करके दोस्तों सारा का सारा जो है मुस्लिम फल विक्रेता था, गलत नाम होने का आरोप लगाया और इसकी दुकान बंद करवा दी। ये हो रहा है इस देश में मुसलमानों के खिलाफ। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।